एक दो प्रोजेक्ट लेता हूँ। सी केयरफुली, वी नीड टू एक्सट्रैक्ट डेटा इन दिस सिनेरियो में, इस सिनेरियो में डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। वी हैव अ प्रोडक्ट आईडी एंड वी नीड टू एक्सट्रैक्ट प्राइस एंड कॉस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर डेटा। बट सी केयरफुली, इन अवर डेटा सेट अवर डेटा इज सेपरेटेड इन हॉरिजेंटल वे। पूरी की पूरी डेटा कैसे सेपरेटेड है? हॉरिजेंटली। क्लियरली दिख रहा है ना आपको? डेटा कैसे सेपरेटेड है? हॉरिजेंटली। अभी डेटा वर्टिकली नहीं है। दूसरी चीजें, दूसरी से एक सेकंड सिनेरियो इज दैट कि वी नीड टू एक्सट्रैक्ट प्राइस एंड कॉस्ट एंड प्राइस बिहाफ ऑफ प्रोडक्ट आईडी। यही करनी है ना? वी नीड टू एक्सट्रैक्ट प्राइस एंड कॉस्ट, वी नीड टू एक्सेस प्राइस एंड कॉस्ट बिहाफ ऑफ दिस प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी के बिहाफ पे प्राइस और कॉस्ट लाना है, यही लाना है ना? और ध्यान से समझना, आप यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी बेटा आपका सबसे टॉप पे है, उसके नीचे प्राइस और कॉस्ट है। देख रहे हैं ना आप? रिटेल प्राइस और कॉस्ट उसके नीचे, मतलब टॉप टू बॉटम है। यस और नो? वीलुकअप में कैसे देखते थे? लेफ्ट टू राइट देखते थे ना, याद करिए। बट वीलुकअप में कहाँ देखते थे? लेफ्ट टू राइट है या नहीं, यही करते थे। एच लुकअप में देखना होता है कि टॉप टू बॉटम है कि नहीं। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था कि प्रोडक्ट आईडी बेटा आपका ऐसे होता, प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे ना होके कहीं नीचे में होता। इस सिनेरियो में फिर वीलुकअप एच लुकअप आपको प्रॉब्लम करेगा। ये क्या हो गया? टॉप टू बॉटम हो गया ना, ये तो बॉटम टू टॉप हो गया। अभी की जो सिनेरियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें हमें प्रोडक्ट आईडी के यहाँ पे यदि कोई डेटा लानी है तो बॉटम टू टॉप एक्सेस कर रहे हैं। ये सुन रहा हूँ? तो ये प्रॉब्लम क्रिएशन करता है। बट यदि हमारी डेटा ऐसे है जैसे अभी सिनेरियो में था हमारा डेटा, यदि हमारा डेटा ऐसे है, सपोज सपोज हमारे पास जो डेटा कुछ ऐसे है, आधे फार्मूले हमारे एक्सेल में काम नहीं कर रहे हैं कल से। यदि हमारी डेटा ऐसी होती, ऐसे है, मीन्स व्हाट, वी नीड टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आईडी एंड दिस पर्टिकुलर आईडी ऑन टॉप एंड रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन बॉटम, देन वी कैन यूज विच वन? एच लुकअप। हॉरिजेंटली में आप एच लुकअप एक्सेस कर सकते हो जब डेटा हॉरिजेंटली हो, पहला। दूसरा, डेटा कैसे सेपरेटेड हो? टॉप टू बॉटम में, देन वी कैन यूज एच लुकअप। एच लुकअप बहुत ईजी है और ऐसे ही चलता है। बस एक ध्यान रखना है क्या, कि वी लुकअप में आप क्या पास करते थे? वी लुकअप में क्या पास करते थे? कॉलम नंबर। इसमें क्या पास करेंगे? रो नंबर। जैसे हमें क्या एक्सेस करना है, देखिए हमें क्या एक्सेस करना है? प्राइस या रिटेल प्राइस कह लो। तो प्राइस कितने नंबर रो पे है? देखिए कितने नंबर पे है? दिक्कत थोड़ी दिखने में ना, मैं इसको आधा हाफ स्क्रीन करता हूँ, अब दिख रहा होगा। एक, दो, तीन, चार, पांचवें नंबर पे। यदि कॉस्ट एक्सेस करना हो तो कितने नंबर पे था? 6 नंबर पे। तो वी लुकअप में आप बातें नहीं करिए ना, जिनको नहीं पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं, जो इनका पढ़ना है उनको परेशान मत करिए। तो वर्टिकली में वी लुकअप में आप कॉलम नंबर पास करते थे, वी एच लुकअप में आप क्या पास करेंगे? रोल नंबर। देखिए लगा के दिखाता हूँ, इक्वल टू एच लुकअप। इसमें सबसे पहले क्या पास करना है? लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू कौन सा होगा बेटा? ये ना हमारा। और लुकअप वैल्यू अभी अगली बार किस ये होगा, उसके अगली बार ये होगा ना। इसमें चेंजेबल क्या है बताओ? इसमें चेंजेबल रो है या कॉलम है? इसमें कॉलम चेंजेबल है ना। सी के बाद अगली वैल्यू डी के देखनी है, अगली बार एफ की ई की देखनी है, नहीं। इसमें चेंजेबल क्या है? कॉलम। तो फ्रीज किसे करोगे? रो को। तो रो को फ्रीज रखो, कॉलम के आगे से डॉलर को हटा दिया हमने, डन। नाउ वी नीड टू पास हियर जो वहां भी लुकअप में पास करते थे सेम। तो टेबल एरिया हमारा क्या है? ये कंप्लीट टेबल नहीं, कंप्लीट टेबल पास किया। और ये कंप्लीट टेबल सबके लिए कॉमन है, सो इसको एज इट इज लॉक कर दो आप यहाँ से। फंक्शन की प्लस एफ फोर लॉक हो गए। नाउ वी नीड टू पास इट व्हाट, देखो यहाँ पे क्या पास करना है? पढ़ो, रो इंडेक्स नंबर। वहां पे क्या पास करते थे आप? कॉलम इंडेक्स नंबर। यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर में क्या पास करेंगे? 5 ना। पांचवें नंबर पे था रिटेल प्राइस ना, देखिए आप डेटा में। रिटेल प्राइस कितने पे था? पांचवें पे था। तो पांचवा और फिर वही सेम चीज, एग्जैक्ट मैच नहीं। प्रिंटर देखो आपका। और ये कैसे वर्क करता है? ऐसे। यदि आपको इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कराना है तो ऐसे नहीं मूव करेगा, इसे हॉरिजेंटली सेपरेट करना पड़ेगा। देखा ना आपने? डन और नॉट डन? इसी तरह से कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लेंगे। करके देखिए एक बार, करिए फटाफट करिए। फिर मैं आपको एक्स लुकअप क्लियर करता हूँ, एक्स लुकअप कैसे वर्क करता है। समझ में आया सौरभ या नहीं आया? लैपटॉप कहाँ रखे? यदि ये हो गया हो तो मुझे बताएं सब लोग, मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद सब लोग क्वेश्चन पेपर ओपन कर लेना। जस्ट ओपन क्वेश्चन पेपर।
look at here. Look at here, we need to extract the number of resources and sales value behalf of this particular table and see how to access that one. So see carefully, this particular is completely horizontally separated, है ना, देख पा रहे हैं या horizontally separated है, so we need to extract which one? H lookup. Second thing, we need to access number of resources and sales value, number of resources and sales value in a bottom way, or our like which particular column we need to extract, that one is the top one. ये टॉप वन है, देख रहे हैं कंपनी नेम जो टॉप वन पे, बाकी सारे उसके बॉटम पे है, तो यहाँ से आराम से एच लुकअप यूज कर सकते हैं, नहीं? सो सिंपली राइट हियर एच लुकअप एंड पास हियर लुकअप वैल्यू, दिस इज अवर लुकअप वैल्यू, यस और नो? नाउ विच वन इज द चेंजेबल, विच वन इज लॉक, विच वन इज द फ्रीजेबल? बताओ इसमें कौन फ्रीज करने लायक है, कौन इसमें क्या चेंज करेंगे, बताएं सब लोग, बताओ इसमें लॉक किसे करोगे और किसे अनफ्रीज करोगे? कॉलम को फ्रीज करोगे, बताओ क्या, किसको फ्रीज करोगे, किसे अनफ्रीज करोगे? रो को ना, रो को क्या करोगे, अनफ्रिज, क्योंकि रो अगली बार चेंज होना है, कॉलम सेम है, अगली बार इसकी देखो, इसके नीचे इस कैसे मूव करोगे तो ये रो ना चेंज हो रहा है बेटा, ऐसे कैसे सोचते हो सब? टेबल एरे, टेबल एरे दिस वन, लॉक कर दो इसे. देन सेकंड थिंग वी नीड टू पास हियर व्हाट, रो इंडेक्स नंबर. तो नंबर ऑफ रिसोर्सेज कितने नंबर पे बताइए? 2 पे है, 2 पे. देन फॉल्स एग्जैक्ट मैच, देखो एंटर करो, आगे देखो 45, डबल क्लिक करो, ऐसे वर्क कर रहा है, कर रहा है, नहीं कर रहा है, देखो इसकी डेटा अवेलेबल नहीं है तो यहाँ आ रहा है. डन और नॉट डन, सेल्स वैल्यू में इसी को लगा लोगे. एक क्वेश्चन है, एक साथ दोनों को कैसे करोगे, कि घर से करके आना है, यूजिंग व्हाट, वन टाइम एज लुकअप फार्मूला, कैलकुलेट बोथ ऑफ देम, दोनों को कैलकुलेट करना है. कैसे करेंगे एक बार सोचिए, करके देखो. और एच लुकअप ऐसे काम नहीं करता, लगा के देखो. नहीं वैसे नहीं करता बेटा, ये काम एच लुकअप वैसे काम नहीं करता. आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, मतलब करेगा काम बट उस तरीके से नहीं करेगा, जैसे अभी लुकअप में डायरेक्टली कर्ली ब्रेसेस में दे देते थे ना, उससे नहीं करेगा. अब इसके, हाँ कैसे नहीं हो रहा है? लॉक किसे अनलॉक कर दिए हो, लॉक किसे किए हो? लॉक करो ना, अभी तो कह रहे थे. सर टोटल वैल्यू में एन क्यों आ रहा है? ये नहीं बेटा, इसकी टोटल की डेटा नहीं अवेलेबल है, नहीं से नहीं आ रहा है, समझ गए ना आप यहाँ पे? ओके ओके. सेल्स वैल्यू और दोनों की वैल्यू आ रही है एक साथ, हमें एक साथ दोनों को एक्सेस करना हो तो कैसे करोगे? 2,3 से कर रहा है काम, ऐसे लिख रहे थे जी, आ गया देखो. बट ये कब काम कर रहा है, जब ये हॉरिजेंटल, ये वर्टिकली कर रहे हो, हॉरिजेंटली करते हैं ना, जो पहले जो क्वेश्चन दिया था वो वाला में, हाँ वो एक्सेस नहीं कर पाएगा. तो ये वर्टिकली है ना, इस तरह में तो काम कर जाता है, इसीलिए आपको सस्पेंस दिया था मैंने बना के, इसमें तो कर जाता है काम, उसमें नहीं कर पाएगा, समझ गए ना प्रॉब्लम? जो डेटा एक और दिया था ना, 2,3. हम्म, इस वाले सिनेरियो में बेटा आप 2,3 लिखोगे ना, जैसे इसमें यदि 4,5 लिखूंगा तो आप नहीं आएगा आउटपुट, कोई भी आउटपुट देखो. जैसे यहाँ पे 5 और 6 दोनों एक्सेस करना था हमें, तो 5 6 देखो, देखो नहीं करेगा काम, देख रहे हो नहीं? यहाँ पे, हाँ देख रहे हो ना, यहाँ पे हमने सही सब कुछ सही कर रखे हैं, बट यहाँ पे एक साथ काम नहीं कर, देख रहे हो? ड्यू टू सम रीजन, इसी को सॉल्व करना है. इसमें कैसे करोगे देखना है, एक बार घर से ट्राई करना. वी नीड टू एक्सट्रैक्ट प्राइस एंड कॉस्ट एट ए टाइम यूजिंग वन टाइम एच. देखो इसमें तो कॉमा देके सेपरेटली किया, डायरेक्टली काम करके देखो ना, डायरेक्टली दोनों को काम करके एक साथ दोनों वैल्यू आ रही है ना. सब लोग करके देख लो अपने एंड पे, देखो सेल्स वैल्यू
और नंबर ऑफ रिसोर्सेज दोनों एक साथ आ रहे हैं वन टाइम एच का फार्मूला से। एक बार बता दो या समझ गए? हमने क्या किया, सो देखिए आप यहाँ पे कि वन टाइम एच लुकअप फार्मूला से पूरी वर्क कर रही। देखिए जैसे हमने सिंपली लिखा एच लुकअप इज इक्वल टू एच लुकअप वैल्यू, और लुक का वैल्यू क्या थी ए। और इसमें क्या चेंजेबल है, क्लियरली दिख रहा है, रो चेंजेबल है, कॉलम फिक्स है। तो कॉलम के आगे का डॉलर हटा दे, डॉलर लगे रहने देंगे, रो के आगे का डॉलर हटा देंगे। तो ये रो हमारी फिक्स हो रखी नहीं, रो हमारी चेंजेबल हो रखी है और कॉलम फिक्स है नहीं। नाउ वी नीड टू पास इट व्हाट, टेबल एरे। टेबल एरे हमारा क्या होगा, कंप्लीट टेबल नहीं। तो ये हमने ऐसे लॉक किया यहाँ से फंक्शन की प्लस F4। नाउ सेकंड थिंग, रो नंबर। रो इंडेक्स नंबर एक सिंगल होता तब तो टू लिखते, बट हमें रो नंबर टू और थ्री दोनों एक्सेस करना है। सो सेम चीज कर्ली ब्रेसेस के अंदर 2, 3। और और यहाँ पे फॉल्स मैच आ गया, देखो दोनों। तो ये बट कब हुआ, जब ये हॉरिजेंटली, देखो ये वर्टिकली डेटा था। यही यही एच लुकअप में यदि आप यहाँ पे करते हैं ना बेटा तो नहीं करता। जैसे आप इसको करके देखिएगा घर पे, प्रोडक्ट को प्राइस और कॉस्ट दोनों को एक साथ एक्सेस करके देखिएगा, ये नहीं करेगा काम आपका। अगर इसके अंदर ज्यादा ज्यादा हो तो दो को मैनुअली, वो तो देखें दो नंबर की बात पूछ रहे हो ना, वो मैनुअली करना पड़ेगा। अदरवाइज हम आगे पढ़ेंगे फॉर्मूला मैच। मैच क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेगा कि ये रो नंबर कहाँ पे है। समझ गए ना? हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैच हमारे पास एक फार्मूला है, वो आपको ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। मैच ऑटोमेटिकली उसमें से ढूंढ लेगा ये वैल्यू कहाँ पे है। इस एक एक करके बढ़ रहा हूँ ना, इस एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हम आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ, ग्राफ। ग्राफ कहाँ हो गया, अभी तो बहुत आ गया वो। अभी तो वी लुकअप एच लुकअप, अभी इसके बाद मिलेगा इंडेक्स मैच, फिर पावर फिर पिवोट टेबल, फिर पावर पिवोट टेबल, फिर पिवोट टेबल चार्ट आएगा अगले वीक तक। हाँ, VBA भी चलेगा इसमें। तो समझ में आया आपको भी, एच लुकअप का यूज समझ में आया? एच लुकअप इसमें लगा के देखना। अब क्वेश्चन ये है आपका, यूजिंग वन टाइम एच लुकअप फार्मूला कैलकुलेट प्राइस एंड कॉस्ट, ये दोनों करके देखिएगा घर पे। जैसे इसमें तो आपने देखा कर गया काम, इसमें देखा ना आपने, ये एक सिंगल एच लुकअप कर रहा था काम। एच लुकअप सिंगल टाइम लगाया ना आपने। हाँ, और, और इसमें देखो नहीं, इसमें नहीं कर रहा है काम, इसको करना है, ठीक है। इसको ट्राई करना है, इसको ट्राई करना है, ठीक है। इसको घर से सर करके आइएगा, ये क्वेश्चन है आपका। सर हाँ जी। सर ये फ्रीज का कॉन्सेप्ट बताओ थोड़ा, फ्रीज क्यों करते हैं? जयवीर जी आगे बढ़ते हैं, पीछे की चीजें भूल जाते हैं। अरे फ्रिज क्यों करते हैं, जरूरत क्या पड़ती है? अरे ठंडा होने के लिए फ्रिज में डालना पड़ता है, वही फ्रिज करते हैं, बस बात खत्म। फ्रिज नहीं, फ्रिज करने से क्या होता है, डेटा रिटेंडेंसी होने की प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाती है। डेटा को मिसलीड होने के चांसेस तो अवॉइड हो जाते हैं। नहीं, हमारी डेटा एक फिक्स रेशियो में काम करती है। आप ऑफलाइन आइए जयवीर जी, तब आपको एक दिन समझाएंगे अच्छे से। ये सबसे ठीक बेसिक है सर, चीजें आप एक ठीक है। बार आप क्या करिए, एक दिन बेसिक चीजें सभी को काउंट लिख लिया करिए, और एक दिन ऑफलाइन में विजिट करिएगा, उस दिन मैं आपको चीजें प्रॉपर लेवल पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ ठीक है तक में सर। समझ में आया? नाउ मूव टू अनदर वन, एक्स लुकअप। देखो वी लुकअप की अपनी लिमिटेशंस थी, अपनी रूल एंड रेगुलेशंस थी, बात ना करें, यहाँ देखें बात है नहीं पीछे। वी लुकअप में आपने देखा क्या कि वर्टिकली काम कर रहा था, लेफ्ट टू राइट वर्क कर रहा था, नहीं वी लुकअप में यही थी। एच लुकअप में क्या देखा आपने कि हॉरिजेंटली काम कर रहा था, टॉप टू बॉटम काम कर रहा था। बट इन दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व किसने किया, एक्स लुकअप। एक्स लुकअप वी हैव अ फार्मूला दैट वर्किंग हॉरिजेंटली एज वेल एज वर्टिकली, एज वेल एज लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। मतलब एक्स लुकअप ने वी लुकअप और एच लुकअप का एडवांस नहीं, ये कह सकते दैट इज कंप्लीटली लाइक कंप्लीटली बेटर ऑप्शन। तो देखो उसी केयरफुली कैसे करता है, सो देखो। पहले मैं आपको वी लुकअप को, पहले मैं आपको वी लुकअप के केसेस में इसको यूज करके दिखवा दे रहा हूँ, फिर एच लुकअप के केस में आपको कराऊंगा। देखो जैसे यहाँ पे देखो, रिपोर्ट टाइप एक्सेस करना था हमें, अरे पीछे Q1। अब देखिए एक्स लुकअप का यूज समझाता हूँ। एक्स लुकअप लगाया हमने, सेम पैरामीटर यहाँ भी पास करना है, क्या लुकअप वैल्यू, जैसे वी लुकअप एच लुकअप में पास करते थे। तो लुकअप वैल्यू हमारा यही तो रहा, इसमें चेंजेबल क्या है, रो। रो अगली बार इसकी चेक करनी, कॉलम फिक्स है, सबका कॉलम बी से ही आना है, सो यहाँ पे लॉक कर दे इसको। तो इसको लॉक करें, फार्मूला बाहर से किया करो, ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ से हम, यहाँ से आगे डॉलर हटा दिया, ये लॉक हो गया हमारा। B5 ने B6 से डेटा लानी है, ठीक है। नाउ वी नीड टू पास इट व्हाट, लुकअप एरे। लुकअप एरे तो यही रहा जो वहां था, यही सेम है।
लुकअप एरे तो यही था ना आपका, ये लुकअप एरे में ध्यान से सुनना, ध्यान एक चीज देखो, लुकअप वैल्यू में ये थी B6 जो आपने डाला है। ये क्वेश्चन ये है कि ये जो B6 है जो ढूंढ रहा हूं मैं, वो किस कॉलम से ढूंढना है, मतलब कहाँ से मैच करानी है लुकअप वैल्यू के रेस्पेक्ट में लुकअप एरे। तो लुकअप एरे यहां से लेना है ना इसको, ये सब। तो लुकअप एरे ये हो जाएगा, लुकअप टेबल नहीं पूछ रहा है, लुकअप एरे पूछ रहा है कि ये जो कांटेक्ट नंबर मुझे ढूंढना है किस कॉलम से ढूंढनी है, तो मुझे किस कॉलम से ढूंढनी, इस कॉलम से। यस और नो? और इसे कर दो लॉक। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर वी नीड टू पास इट वर्ड। देखो यहाँ पे क्या है, पढ़ो, रिटर्न एरे। आपको क्या एक्सेस करना है इस कॉलम के भी यहाँ पे, आप कौन सी वैल्यू चाहिए, रिटर्न एरे क्या है, हमें क्या करना है, रिकॉर्ड टाइप। तो रिकॉर्ड टाइप आप पास कर दो यहाँ पे, ये हमारा पास करना पड़ेगा, डन। और इसको कर दो लॉक, लॉक, रिटर्न एरे हो गया। देन सेकंड पैरामीटर पढ़िए, सेकंड क्या है, इफ नॉट फाउंड। यदि ये जो वैल्यू, ये जो आपने लुकअप वैल्यू डाला था ये लुकअप एरे में अवेलेबल नहीं है तो क्या करना है, तो हमें कहना था कि अवेलेबल नहीं है, ए में बता दो। जैसे भी लुकअप में क्या एरर आ जाता था ना, एरर आता था क्या, हैशटैग वैल्यू, वो एरर है, बट ये एरर को सॉल्व कर रहा है। मतलब आप चाहो तो इसमें आप खुद से लिख सकते हो कि जो भी चाहो आप लिख सकते हो, अवेलेबल नहीं है या नॉट अवेलेबल या वट एवर, जो भी आपको मर्जी है वो लिख दो यहाँ पे। तो नॉट अवेलेबल या नॉट इन स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, कुछ भी लिख सकते थे ना। उस थर्ड पैरामीटर वही सेम जो स्टोरी जो वहां करते थे, एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट मैच पास। अब देखो एक्सेस कर लिया, रिकॉर्ड टाइप देख रहे हो ना आप, वर्टिकली भी कर रहा था। अब क्या हमारा एक्स लुकअप एक साथ मल्टीपल वैल्यू को एक्सेस कर लेगा, तो वी लुकअप तो मल्टीपल को कर लेता था, कर लेगा या नहीं कर लेगा, आराम से कर लेगा। कैसे, देख कैसे, अब जो रिटर्न एरे में एक सिंगल एरे डाल रहे थे वो सिंगल एरे ना डाल के मल्टीपल एरे डालेंगे। देखिए कैसे, बट एक्स लुकअप में एक दिक्कत है क्या, देखो लुकअप एरे डाला हमने और इसको कर दो फ्रिज। इसमें किसे फ्रिज करोगे, किसे अनफ्रिज रखोगे, कॉलम को फ्रिज और रो को अनफ्रिज। नाउ नेक्स्ट वन, रिटर्न एरे, सॉरी लुकअप एरे। लुकअप एरे तो अभी भी यही रहेगा, तो इसी भी यहाँ पे वैल्यू लानी है आपको। इसे लॉक कर दो एज इट इज, पूरे को लॉक करो। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, देखो आप, रिटर्न एरे। रिटर्न एरे एक नहीं चाहिए, सारे ही चाहिए। तो रिटर्न एरे में क्या पास करोगे, पूरी की पूरी नहीं, बट एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है सो समझना। यहाँ पे जो वैल्यू है रिकॉर्ड टाइप, रिकॉर्ड स्टेटस, कॉल रिजल्ट ऐसे है, और ये पहले कॉन्टेक्ट इन्फो यहाँ पे मिल जा रहा है, तो क्या करेगा, कॉन्टेक्ट इन्फो की वैल्यू पहले लेके आ जाएगा और बाकी इन्फॉर्मेशन को राइट से, मतलब जिस सीक्वेंस में इसमें जिस सीक्वेंस में रिटर्न एरे को आपने डाला है उसी सीक्वेंस में वैल्यू चली जाएगी। तो फिर इसको मैनेज करने के लिए मैं क्या यूज करना पड़ेगा, चूज, जो पढ़े थे हम खुद से बता देंगे कि ये पहले फिर ये फिर ये फिर ये, नहीं नहीं समझे या समझे, जैसे मैं ये कहना वो तो बेटा लुकअप एरे था ना, वो लुकअप एरे था। तो हमें पास करना पड़ेगा, यदि हम यहाँ से देखो पास किए, यहाँ पे ध्यान से देखना, हमने क्या पास किया है, लुकअप एरे को छोड़ के पास किया है, क्या करा ना ये। अब इसे लॉक कर दो, इफ नॉट फाउंड, नहीं मिला तो ये नहीं बताना, और एग्जैक्ट मैच। अब देखना ध्यान से, देख रहे हो ये कैसे वर्क कर रहा है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे डिस्कम्पोजिशन की वैल्यू, यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि कॉन्टेक्ट इन्फो की वैल्यू ये नहीं एक्सेस कर पाया यहाँ से। ये वैल्यू क्यों यहाँ पे शिफ्ट होकर आ गई, देखो ये वैल्यू आपकी रिकॉर्ड टाइप है, ये क्या है, रिकॉर्ड स्टेटस, ये क्या है, कॉल रिजल्ट, और ये क्या है बताना, ये रिकॉर्ड टाइप, यहाँ पे कॉल रिजल्ट है, ये कॉल रिजल्ट है, और ये अटेम्प्ट हुआ, सॉरी ये रिकॉर्ड टाइप, सॉरी यहाँ पे क्या क्या डेटा है यार, रिकॉर्ड स्टेटस कहाँ चले गया, रिकॉर्ड टाइप हो गया, रिकॉर्ड स्टेटस हो गया, कॉल रिजल्ट हो गया, कॉल रिजल्ट के बाद अटेम्प्ट, अटेम्प्ट दिखा रहा है जहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फो है उसमें क्या है अटेम्प्ट, और उसके बाद क्या है आपका डिस्कम्पोजिशन, क्योंकि जिस सीक्वेंस में यहाँ पे वैल्यू रिटर्न एरे में जिस इसी सीक्वेंस में आपने डाला था ना वैल्यू, यही सीक्वेंस है, तो इसी सीक्वेंस में वैल्यू लेके आ रहा है। देखो यहाँ पे सीक्वेंस यही था ना हमारा, तो इसने पहले रिकॉर्ड टाइप को लेके आया है, देखिए जिस सीक्वेंस में हमने रिटर्न एरे पास किया था, तो ये हमारा रिटर्न एरे की वैल्यू है, ये हमारा रिकॉर्ड स्टेटस, ये कॉल रिजल्ट, ये अटेम्प्ट है, ये डिस्कम्पोजिशन। मतलब यदि सीक्वेंस में वैल्यू नहीं रहा तो रिटर्न एरे हमें कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम करेगा। समझ में आया आपको, क्योंकि जैसे डेटा है वैसे ये लेके आ जाएगा। इसको ठीक कैसे करोगे बताओ, चूज लगा देंगे कि जिस ऑर्डर में मुझे वैल्यू चाहिए उस ऑर्डर में बता देंगे हमें इस ऑर्डर में चाहिए था। यस और नो बताओ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा सबको। तो अब क्या करना पड़ेगा सो समझो, बता, अब करना क्या पड़ेगा सो देखो।
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव अ वे, हम क्या यूज करें, एक्स लुकअप लगाया, एक्स लुकअप में तो लुकअप वैल्यू अभी भी सेम है, इसे फ्रिज किया हमने, फ्रिज F4 से किया, और यहाँ से कॉल रो को अनफ्रिज कर दिया हमने। नाउ यहाँ पे लिखेंगे क्या, लुकअप एरे, लुकअप एरे यही रहा हमारा, यहाँ से इसको ढूंढना है, सर्च आउट करनी है, तो यहाँ पे फ्रिज कर दिया हमने FN प्लस F4। नेक्स्ट वी नीड टू पास ये रिटर्न एरे। रिटर्न एरे ऐसे नहीं पास करेंगे, अपन क्या करेंगे, खुद से बताएंगे कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए, यही ना। तो सीक्वेंस अब कितने कॉलम की नीड है, बताओ आपको कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यू चाहिए, तो कॉलम भी 6 चाहिए हमें, ये और नो। तो चूज फार्मूला हमने यूज किया, चूज के अंदर सबसे पहले क्या पास करना पड़ता है, इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 5 6। अब सबसे पहले क्या पास करना है, सो बताओ, सबसे पहले क्या चाहिए, रिकॉर्ड टाइप, तो सबसे पहले रिकॉर्ड टाइप पास करो, फ्रीज करते चलना नहीं तो दिक्कत होगा। नेक्स्ट में क्या पास करना है बताओ, रिकॉर्ड स्टेटस। ये मत सब देखना, सब लोग यहाँ पे ऊपर में देखते रहना, रिकॉर्ड स्टेटस। तो नेक्स्ट कॉलम क्या पास करेंगे हम, रिकॉर्ड स्टेटस, रिकॉर्ड स्टेटस, ये 2 हो गया। थर्ड नंबर में क्या था हमारा, कॉल रिजल्ट, कॉल रिजल्ट ये रहा हमारा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन यूज कर लेना चाहिए था, बट स्टिल हमने कर्सर को यूज कर रहे हैं। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट में क्या था बताइए, फोर्थ, फोर्थ में क्या था हमारा, कॉन्टेक्ट इनको, तो कॉन्टेक्ट इनको तो यही हुआ हमारा, कॉन्टेक्ट सॉरी कॉन्टेक्ट इनको क्या हुआ, यही ना, कॉन्टेक्ट इनको यही हुआ ना हमारा। लॉक करें इसको भी। और लास्ट वन वी नीड टू पास हियर बट वैल्यू फिफ्थ कौन सा था, अटेम्प्ट, तो अटेम्प्ट पास करिए यहां से, ये अटेम्प्ट हो गया। नेक्स्ट वी नीड टू पास हियर, लास्ट में क्या पास करना है बताइए, सिक्स, सिक्स में डिस्कम्पोजिशन, ये हमारा डिस्कम्पोजिशन रहा। ये क्या क्रिएट किया होगा बताओ, टेबल, ये जस्ट क्या क्रिएट किया होगा, टेबल ना। ये फॉर्मूला क्या क्रिएट किया, एक टेबल क्रिएट किया जिसकी सीक्वेंस सबसे पहले क्या है, रिकॉर्ड टाइप है, देन रिकॉर्ड स्टेटस है, देन कॉल रिजल्ट है, देन कॉन्टेक्ट इन्फो, देन अटेम्प्ट, देन डिस्कम्पोजिशन, यही ऑर्डर है। और बस उसके बाद जो करते थे आप करिए। नेक्स्ट क्या है, इफ नॉट फाउंड, नहीं मिला तो बता दो नहीं अवेलेबल है, और देन एग्जैक्ट मैच, बस देखो सही रिजल्ट लेके आ गया, यस और नो। और इसको वही सेम काम ड्रैग एंड ड्रॉप या फिर कंट्रोल डी जो बताया था ऐसे कर लें। एक बार लगा के देखिए अपने एंड पे, देखो ये जो चूज फार्मूला है ये कुछ नहीं कर रहा है, सिंपल ये टेबल क्रिएशन का हेल्प कर रहा है। बस देखो आपको आपको मैं दिखा भी देता हूँ यूज करके, यहाँ पे देखो मैं इसको यूज कर रहा हूँ फार्मूले को, देखो ये टेबल क्रिएट किया ना ऐसा, यही काम है, बस रिकॉर्ड टाइप चूज का यही यूज किया था हमने ये टेबल क्रिएट करने में, नहीं। और यही टेबल हमें चाहिए था। मतलब एक चीज ध्यान से देखिए, यदि एक्स कब आपको लगाना है तो ध्यान क्या रखना पड़ेगा, जिस सीक्वेंस में हम रिटर्न एरे पास कर रहे हैं, जहां पे डेटा एक्सेस करनी है क्या उसी उसी सीक्वेंस में है, यदि है तो परफेक्ट, नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, नहीं यदि नहीं है तो क्या यूज करना पड़ेगा फिर, चूज। सारे केसेस में आपके सामने रख दिया, एक बार आप करिए काम और फिर आगे बढ़ते हैं। करिए तो सब लोग करिए। क्या बेटा, फोन ले लो अपनी, आपका है हाँ, देखो हाँ, ये देखो हमें क्या एक्सेस करना है, प्रोडक्ट कोड नेम, प्रोडक्ट कोड की भी यहाँ पे, तो प्रोडक्ट कोड कहाँ पे है, लेफ्ट साइड, और प्रोडक्ट नेम उसके कहाँ पे है, राइट साइड। तो ये क्या हुआ, राइट टू लेफ्ट हुआ ना, क्या इसमें वर्क कर जाएगा डायरेक्टली एक्स लुकअप, तो यस बिल्कुल क्लियरली वर्क कर जाएगा, देखो ध्यान से, एक्स लुकअप यूज किया हमने, लुकअप वैल्यू यही सेम रही है, नहीं, और इसको लॉक किया हमने। इसको लॉक करने की वैसे नीड है नहीं, क्योंकि एक सिंगल वैल्यू है तो क्या ही लॉक करोगे, तो स्टिल लॉक कर लेते हैं। देन नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, लुकअप एरे, प्रोडक्ट कोड पास करना है, लुकअप एरे ये रहा हमारा, जस्ट लॉक दिस वन,
नाउ नेक्स्ट पैरामीटर वी नीड टू पास व्हाट, देखो क्या पास करना है, रिटर्न एरे। हमें क्या एक्सेस करना है बताइए, प्रोडक्ट नेम। हमने प्रोडक्ट नेम को यहाँ पे पास कर दिया डायरेक्टली। अब प्रोडक्ट नेम कहाँ पे है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो होना चाहिए टेबल में कहीं पे भी। और देन अवेलेबल है या नहीं, नहीं अवेलेबल है तो नॉट एन लिख दो। और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच देखो, देखा ना आपने, ये राइट टू लेफ्ट वर्क करके दिखाया, यस और नो बताओ। राइट टू लेफ्ट वर्क करके दिखा दिखा ना, यस और नो कर रहा है ना वर्क। इसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्या error आ रहा है, लॉक कर दियोगे किसी को, डबल क्लिक करो, दिखाओ शीट दिखाओ, सब लोग एक बार इसको देखें, दिखाओ फोन लैपटॉप। गलत, एक शुरू का जो चीज के अंदर जो पास करते हैं ये ब्रैकेट थोड़ी पास करते हैं, कर्ली ब्रेसेस पास करते हैं ना, अपने राउंड ब्रैकेट लगा रखी है। और ये गलत दिए था, बस मैं एडिट करके दिखा रहा हूँ, ये गलत था आपका, ब्रैकेट के आपने ब्रैकेट गलत लगा रखा था, कर्ली ब्रेसेस लगाना। तो देखा आपने, हॉरिजॉन्टली नहीं कर रहा आपका भी। आप बेटा फिर ब्रैकेट क्यों लगा रही हो, दो ब्रैकेट लगा दिया आप, ये गलत था। हम्म, एक खाना का बता रहा हूँ। फॉर्मूला कहीं ना कहीं गलत है, एच लुकअप क्यों लगा रहे हो बेटा, इसमें वी लुकअप लगेगा ना, एच लुकअप लिखा है, एक्स लुकअप लिखना था ना फॉर्मूला में। एक्स पूरी पूरी गलती यहाँ पे, एक्स लुकअप लगाना था तो लगा रही, वी लुकअप, एक्स लुकअप नहीं है। देखिए आपने सिर्फ गलत क्या किया था, एक तो ब्रैकेट गलत लगा रखे थे, दूसरा मीम गलत लगा रखे थे, तो ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ब्रैकेट गलत लगा रखे थे और एच लुकअप लिख रखे थे, ये दो चीज गलत थी आपकी। डन हो गया ये हमारा। नेक्स्ट मिनट बताओ, कौन सा एक्सेल है ये, इसमें ये करवा रखा है, सबसे पहले ये लोग करा, उसके बाद इसकी कंप्लीट ये, और फिर इसका इंटरेस्ट, दो ही काम करें। बहुत ही
थोड़ी कभी दिक्कत होता है, एक बार बुक को क्लोज करके बाद फिर ओपन कर दो। ये तो कंट्रोल करके कर जाएगा काम, आप करके देखना, एक बड़े वर्क करेगा। जी सर। 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 जी सर, ठीक है सर। जी सर। देखिए यहाँ पे सब लोग, तो देखो आपने क्या देखा कि एच लुकअप अभी कैसे वर्क, एच लुकअप देखो वर्टिकली वर्क करा, लेफ्ट टू राइट भी वर्क करा। अब एच लुकअप को एक बार देख, एच लुकअप को देख लेते हैं, क्या एच लुकअप के सिनेरियो में काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या ये हॉरिजेंटल केसेस में वर्क कर रहा है या नहीं करेगा, वो देख लेते हैं। नहीं, ये सारी केसेस जैसे देखो यहाँ पे करना हो, जैसे अभी क्वेश्चन पे चलते हैं, एक हॉरिजेंटल केसेस पे, वहां पे दिखाऊं मैं आपको। देखो इसमें से जितने क्वेश्चन है ना हमें वो कर लेने हैं किसी भी तरीके से, इंटरव्यू के लिए ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। अरे एच लुकअप कहाँ पे था, हाँ ये वाला, इस डेटा में आप देखो, इसमें एच लुकअप लगाया, एच लुकअप लगाए थे आपने देखा, क्यों? क्योंकि जो सोर्स है वो कैसा है, हॉरिजेंटली सेपरेटेड है। देख रहे हो ना ये चीजें, तो क्या हॉरिजेंटली सेपरेटेड वाले केसेस में एक्स लुकअप काम करेगा? तो ऑब्वियसली करेगा। देखो कैसे, एक्स लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू हमारी यही थी, इसको हमने यूज किया, एंड ये हमारा चेंजेबल है। सो हमने इसमें क्या किया, कॉलम को फिक्स किया, रो को अनफ्रिज किया हमने। नाउ वी नीड टू पास इट, बट सेकंड पैरामीटर क्या था, लुकअप पहले, लुकअप पहले क्या रहा, ये कंपनी का नेम यही पास कर देंगे, नहीं। नाउ लॉग दिस वन, सेकंड पैरामीटर व्हाट वी नीड टू पास हियर, रिटर्न एरे। रिटर्न एरे क्या चाहिए बताओ, रिटर्न एरे में क्या चाहिए, नंबर ऑफ रिसोर्सेज और सेल्स वैल्यू, ये दोनों चाहिए था, यही दोनों चाहिए था ना, ये दोनों को हमने पास किया एंड फ्रीज दैट वन। एंड देन सेकंड पैरामीटर नहीं मिला तो क्या बताओ, नहीं है, और यदि है तो क्या बताना, एग्जैक्ट और एग्जैक्ट में बस लास्ट। देखो आगे, बट ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम सामने देखिए, वर्टिकल आ गया, और ये एच लुकअप में दिक्कत है, एच लुक ये नहीं, ये वर्टिकल नहीं है, ये वर्टिकल नहीं लेके आ गया, वैल्यू वहां है। और क्यों? क्योंकि जो सोर्स था वो कैसा था, हॉरिजेंटल था। तो एक्स लुकअप काम तो कर जाएगा एच लुकअप में, बट वैल्यू कैसे लाएगा, जैसे सोर्स में है वैसे ही। इसने क्या किया, सो देखो इसने क्या किया है, नंबर ऑफ, ये सीडीई के रेस्पेक्ट में, सीडीई के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ रिसोर्सेज और नंबर ऑफ सेल्स वैल्यू लेके आया। ये डेटा ऐसे ना हो कि यदि ऐसे होता हॉरिजेंटली तो परफेक्ट, नहीं एक्स लुकअप जैसे वैल्यू है वैसे रिटर्न, आपने देखा था ये